बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज की इस वीडियो में आप इस कंप्लीट मैक्सी की डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये एक रेप्लिका है जो कि मारिया बी का है। चलें अब मैं आपको इस कपड़े के बारे में कुछ डिटेल्स बता देती हूँ, फिर इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले मैं आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स दिखा देती हूँ। इसका फ्रंट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, इसकी बॉडी, इसकी कलियाँ और इसका बॉटम। इसकी बॉडी नॉर्मल जो बॉडीज़ होती है उसके हिसाब से थोड़ी लेंथ में बड़ी हुई है। मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। वैसे मैंने आपको इसे अपने व्लॉग के चैनल के ऊपर भी डिटेल से दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इसकी मेजरमेंट्स हमें लेनी है। फ्रंट के लिए 3 अलहदा से पट्टे दिए हुए थे नीचे, जो कि बॉर्डर की सूरत में लगने हैं। इसके बैक के ऊपर पल्टा लगाना है। इसे मैंने पैच करवा के एक स्ट्रेट पट्टी बनवा ली हुई है। इन दोनों के जो बॉडी है और नीचे पट्टे हैं, इनकी लेंथ तो स्टैंडर्ड है, लेकिन इसके ऊपर जो पैनल्स दिए हुए हैं वो फ्रंट के ऊपर 6 पैनल्स एम्ब्रॉयडरी की सूरत में दिए हुए हैं। हमें इसकी लेंथ को मैनेज करते हुए अपनी मैक्सी की लेंथ को तैयार करना है। यहाँ पे ये स्टफ़ मैसूरी है। अब हम इसके बैक की बात कर लेते हैं। तो बैक के ऊपर भी हमारे पास 3 पोर्शंस हैं। नीचे जो इसके पैच दिए गए हैं वो 2 हैं। इसकी कलियों का कपड़ा पूरा ओवरऑल दिया गया है, अलहदा से कलियां एम्ब्रॉयडरीड नहीं हैं। और इसकी ऊपर जो पेटी डलेगी या बॉडीज होगी वो इस तरीके का सादा कपड़ा है। हमें यहाँ पे इसके पैनल्स अलहदा से कट करने पड़ेंगे। अब इसकी बॉडीज़ और नीचे के पैनल तो स्टैंडर्ड है, बॉडीज़ वही हमारी रहेगी जिस हिसाब से फ्रंट की है। कलियाँ हमारी बैक की फ्रंट की निस्बत से लेंथ में बड़ी होंगी, क्योंकि नीचे फ्रंट में बॉर्डर में एक एम्ब्रॉयडरी वाला पैच ज़्यादा है लंबाई में और पीछे वो नहीं गिवन है। तो वो किस हिसाब से होगा अभी हम देख लेते हैं सारी मेजरमेंट्स। इसकी स्लीव्स के आगे भी 2 तरह के पैचेस दिए गए थे जो मैंने अलहदा से लगवाए हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने अपने व्लॉग के चैनल पे ये सारी चीज़ें शेयर की हुई थी। यहाँ पे आपको अब इसका हाफ डन वर्क नज़र आएगा। इसकी स्लीव के नीचे मैं पूरा अस्तर लगाऊंगी क्योंकि थोड़ा चुभने वाला स्टफ़ है, और इसके लिए मैंने रॉ सिल्क का स्टफ़ एज अस्तर लिया हुआ है जो कि 8 से 10 गज के करीब है। चलिए पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट को मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास फ्रंट बॉडीज़ है वो नॉर्मल बॉडी से ज़्यादा लेंथ में है और इसकी शेप कुछ इस तरीके की है। तो पहले हम इसको मेजर कर लेते हैं कि इसकी लेंथ तैयार होने के बाद कितनी आने वाली है। हम इसकी एक्चुअल मेजरमेंट यहाँ से लेंगे तो ये टोटल 16 इंच तैयार आएगी। हाफ इंच इसका सिलाई का मार्जिन ऊपर नीचे निकल जाएगा, तो हम यहाँ इसको 16 ही मार्क करेंगे। इसके बाद फ्रंट पे 6 पैनल्स हैं। हम लोगों ने टोटल ये 12 पैनल्ड मैक्सी है, लेकिन 6 पैनल्स फ्रंट के ऊपर आएंगे। इसकी लेंथ हम बाद में मेजर करते हैं क्योंकि हमें पहले नीचे इसके जो बॉर्डर गिवन है उसकी लेंथ को देखना है, क्योंकि इसे हम कम नहीं कर सकते। तो इसकी इस तरीके से मैं पहले शेप ड्रॉ कर लेती हूँ और फिर इसे मेजर करती हूँ। तो ये टोटल हमारे पास 11 इंच के करीब आता है। अब हमने जो बॉडी ऊपर तैयार करनी है 16 इंचेस प्लस 11 इंचेस, इन्हें प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद हमारे पास ये टोटल 27 इंचेस आता है। अब मुझे देखना है कि मुझे अपनी मैक्सी की टोटल लेंथ कितनी तैयार करनी है। तो वो 60 इंचेस है। तो 60 इंचेस में से 27 इंचेस माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास बचता है 33 इंचेस। तो मेरे पैनल्स 33 में सोइंग अलाउंस ऊपर और नीचे ऐड करने के बाद कटने चाहिए। ये एक्चुअल मेथड होता है मैक्सी को डिज़ाइन करने के लिए। अब यहाँ पे 33 इंचेस तो लेंथ तैयार है। ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा दूंगी जो बॉडी से अटैच होगा, लेकिन मैं हमेशा पैनल इस तरीके से कट करती हूँ कि इसके नीचे वाला हिस्सा जो कि ये स्ट्रेट है ये मेरे पास मौजूद हो जब मैं इसको अस्तर से अटैच करूँ। अदरवाइज़ ये इधर उधर खिसकता रहेगा और डिफ़िकल्टी होगी। तो मैं इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, जो कि बाद में ऊपर नीचे सिलाई में अगर इस्तेमाल नहीं भी होगा तो कट जाएगा। तो 36 इंच के पैनल मैं फ्रंट के तैयार करूँगी। अब बैक के बॉडीज़ की लेंथ 16 होगी, सेम वही जो फ्रंट की है। इसका नीचे वाला पट्टा जो है वो फ्रंट की निस्बत 1 पट्टा कम दिया गया है, यानी जो पैच नीचे दिया गया है वो लेंथ वाइज कम है। तो उसकी लेंथ हमारे पास तैयार आ रही है 7 इंचेस। अब 16 और 7 को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास 23 इंच आता है।
यानी फ्रंट की निस्बत ये काफ़ी ज़्यादा मार्जिन देगा हमारी कलियों को। तो 60 में से मैं जब यहाँ पे 23 इंच को माइनस करती हूँ तो मेरे पास आता है ऑलमोस्ट 37 इंचज़। अब 37 इंचज़ में मुझे मार्जिन सिलाई का ऊपर से बॉडी के साथ जोड़ने के लिए भी चाहिए और नीचे भी। तो अब मैं बैक के पैनल की लेंथ रखूँगी 40 इंचज़। पीछे भी हमारे 6 ही पैनल्स होंगे जैसे कि हमारे फ्रंट पे 6 पैनल्स थे। उम्मीद है आपको यहाँ तक मेजरमेंट्स समझ में आ गई होंगी। अब हमने ये देखना है कि हमारी कली की कमर से चौड़ाई किस तरीके से है। अब मैंने आपको फ्रंट की और बैक की लेंथ तो बता दी है और फ्रंट की जो बॉटम से कली की चौड़ाई है वो वही रहेगी जो एम्ब्रॉयडरी की है। लेकिन सबसे पहले हम अब ये देख लेते हैं, ये है फ्रंट, ये है बैक। कमर के हिसाब से फिटिंग क्या होगी। बाजू में तो आपको पता है कि ये सिंपल ही है, इसी तरीके से इसको एज इट इज़ हम इस्तेमाल कर लेंगे। इसमें एज सच कुछ ज़्यादा काम करने का नहीं है। अच्छा जनाब, मेरी कमर की जो टोटल चौड़ाई है राउंड में वो 32 इंचज़ है। इसमें मेरा ईज़ ऑलरेडी ऐड है। इसको मैं डिवाइड करूँगी नंबर ऑफ़ पैनल से। नंबर ऑफ़ पैनल्स 12 हैं। यहाँ पे मेरे पास गलती से 3 पॉइंट समथिंग लिखा गया, हालांकि 2.66 बनता है। लिखने में गलती हुई है लेकिन बनाने में मैंने इसे ठीक कर लिया था। लेकिन इसमें सिलाई का मार्जिन रखने के बाद कली की ऊपर से चौड़ाई में रखूँगी 4 इंच। फ्रंट की कली की लेंथ आपके सामने अब ये कटेगी 36 इंचेस और इसका बॉटम मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से ऑलमोस्ट एम्ब्रॉयडरी के साथ ये 12 इंचेस मैंने रखा था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही कपड़ा हो, आप अलग से किसी और कपड़े के ऊपर भी ये पैटर्न्स बना सकते हैं। मेरा मकसद आपको यहाँ पे समझाने का है कि मैक्सीज़ हम किस तरीके से बना सकते हैं। बैक की कलियाँ भी ऐसे ही होंगी लेकिन बस वो लेंथ में थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे मैंने अस्तर का कपड़ा पहले लिया है। इसकी लंबाई को चौड़ाई, चौड़ाई को लंबाई बनाया हुआ है, यानी इसकी जो ये लंबाई करने वाला हिस्सा है ये चौड़ाई है। इस पर 12 इंच कली का मार्क किया, इसको सेंटर कर लेना है और फिर एक स्ट्रेट लाइन इस स्केल को रख के ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देनी है। ये कली इस तरीके से होगी जैसे दोनों तरफ से तिरछा हिस्सा नीचे की तरफ आता है, क्योंकि कमर की फिटिंग से नीचे आनी है तो ये जितनी खुली बने उतना अच्छा है। सेंटर पे जो मैंने 6 इंच मार्क किया था उससे ऊपर मैं 36 इंच मार्क कर रही हूँ और 36 इंच के दाएं और बाएं जो 4-4 इंच में, यानी कि मैंने जो कमर की फिटिंग के हिसाब से डिवाइड किया था उसमें सिलाई का मार्जिन रखने के बाद उसको सेंटर वाले मार्क से दाएं बाएं मैंने डिवाइड कर लिया है और ऊपर वाले मार्क को इस तरीके से नीचे वाले मार्क से मिला के स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर देनी है, फिर इसे कट कर लेना है। अब ये कलियाँ मैं अलट पलट के इस कपड़े के ऊपर बनाऊंगी, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कन्नी यानी जो सैल्वेज होता है वो बराबर रहे। अब इसे मैंने सेंटर से फोल्ड करने के बाद इसे प्रेस कर लिया हुआ है और ये देखिए अब उसको यूं उल्टा और यूं पलट के, लेकिन ये एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि हर दफ़ा जब मैंने इसे कन्नी के ऊपर रखा तो कली सीधी रही है। अगर हम तिरछा विरछा करेंगे तो इसमें उरेपन आ जाएगा। यहाँ पे ये फ्रंट के पैनल सारे मैंने 6 के 6 कट कर लिए थे और ये चूँकि इसके हिसाब से थे और मैंने बॉटम पे ये वाला मार्जिन जो नीचे कन्नी से कन्नी मैच करने वाला है ये एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तभी ये बिल्कुल बैलेंस आई है। अब मैं पहले इसके ऊपर एक्चुअल फैब्रिक जो जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है रख कर इसके ऊपर सेंटर से सेंटर मैच करूँगी, फिर इसके बराबर बराबर चूँकि सी थ्रू कपड़ा है आराम से इसे कट कर लूँगी। नेट के या इस तरह के पतले कपड़ों को स्टिच करने का बेहतरीन तरीका है कि हर कली को हम अस्तर के साथ स्टिच करें। फिर UHU की मदद से इसे साइडों से मैं वो हिस्से जो कि सिलाई में चले जाने हैं चिपका दूंगी, क्योंकि इन कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा सिलाई लगने से ये डैमेज हो जाते हैं। बस अब एक सिलाई लगेगी जिससे ये पैनल्स आपस में स्टिच होंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है लेकिन परफेक्शन इन्हीं चीज़ों से आती है। अगर आपको लगता है डिफ़िकल्ट है तो आप हैंड सोइंग करके भी इसे कलियों को जोड़ सकते हैं। 6 कलियां फ्रंट की बन गई हैं। अब मैं इसे नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा स्टिच करती हूँ। जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो कमर में ऊपर तिरछान निकालती हूँ, उसके बाद फिर कमर की फिटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ। इसको मैंने बैक से ओवरलॉक कर लिया है। फ्रंट वाला हिस्सा इसका तैयार हो चुका है। अब मुझे इसका नीचे वाला पट्टा तैयार करके लगाना। अब इसी के बराबर मैंने इसका कपड़ा जो अस्तर का है वो लिया हुआ है और जो ऊपर ये कट कर आएगा ना कपड़ा,
सॉरी ये जो पैच हुआ है उससे मैंने 1/2 इंच ज़्यादा लिया है। अब इसकी पहले इस तरह सिलाई लगाई, सिलाई का सारा मार्जिन मैंने बैक साइड की तरफ ले जाके लब की सिलाई ज़रूर लगानी है, वरना इतने भारी कपड़े में ये ढलकेगा नीचे। ये देखिए ये हाइड हो गया। यहाँ पे मैं पैच वर्क इसलिए हाइड कर रही हूँ, ये कट वर्क, क्योंकि इसके नीचे मैंने पहनना है कैन की स्कर्ट को। अगर मैंने सिंपल ट्राउज़र पहनना होता तो मैं कैन ना इस्तेमाल करती, तो इसे खुला रहने देती। अच्छा, बैक का भी मैंने इसी तरीके से जोड़ के अभी के अभी रख लिया है, कलियाँ बाद में कट करके दिखाती हूँ। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई का मार्जिन था, ऊपर और नीचे। वैसे ही सिलाई लगा के बैक की तरफ ले गई और लब की सिलाई लगा के इसे फोल्ड करके आयरन कर लेना है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों तरफ ना सिलाई का मार्जिन मौजूद है। देखिए अब इसे मैंने आयरन कर लिया है। अब इसे इस तरह खोल लेना है और फ्रंट वाले हिस्से में इस तरह इस पैच को रख के सिलाई लगाते चले जाना है। उसे मैंने लगा के साइड पे कर लिया है। अब हम बॉडी को बनाते हैं। बॉडी के नीचे वैसे ही अस्तर मैंने किनारों पे यूएचयू लगा के पेस्ट किया। इसमें ये कटवर्क बनना है। इसी के बराबर बराबर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हुई हैं। फिर मैंने इसके हाफ लेंथ के बराबर कपड़ा लेके कटवर्क बना के, जिस तरह नॉर्मली मैं आपको सिखा चुकी हूँ, सिलाई लगा के बैक की तरफ पलट देना है। इसके ये कोने कोने बाहर निकाल लेने हैं और इसके बाद बॉडी को कट कर लेना है। बॉडी कट करना मैं बेइंतहा दफ़ा सिखा चुकी हूँ, कोई टफ़ काम नहीं था। और इसको यूँ ऊपर की तरफ ले जाके तुरपाई कर दी है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। और इसको यूँ रख कर जब मैंने कटवर्क कंप्लीट कर लिया था, फिर इसकी फिटिंग मैंने कट कर ली, गला बना दिया था। गला भी बनाना इंतहाई सिंपल है, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर बना था, मैंने पलटना ही था। आपको अगली और 2 मैक्सीज़ की वीडियोस अगले हफ्ते तक मिल जाएंगी, उसमें भी आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा जनाब, यहाँ तक ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों ने इसको अटैच करना है अपनी कलियों के साथ, जिन कलियों के साथ हमने ऑलरेडी नीचे, अभी मैंने नीचे पैच लगाया है, उसे बैक की तरफ मैंने तुरपाई नहीं की, वो बाद में करेंगे। सेंटर मैच कर लेते हैं इस तरीके से। मैंने क्या किया था, बॉडी के इस हिस्से में 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि नीचे की जो कलियाँ ने गुलाई में सिली हुई हैं, तो उस मैंने निशान कहाँ लगाया हुआ है, बॉडीज़ के ऊपर। अच्छा, कलियों का मार्जिन फिटिंग लाइन से, कमर की फिटिंग लाइन से कम है, क्योंकि ये तो बाद में सिलती हैं, लेकिन ये चूँकि हमारा बॉडी का डिज़ाइन ही कुछ इस तरीके का है, तो हमें पहले स्टिच करना पड़ रहा है। अच्छा जी, सेंटर मैच करके यूएचयू की मदद से मैंने इसको पेस्ट कर लिया। फिर इसको हैंड सोइंग करना है। इसके ऊपर मैंने मशीन नहीं चलाई, हाथ की मदद से छोटे छोटे टांके लगा दिए थे। इसको ऊपर से ओवरलॉक कर लेना भी बेहतर है, ताकि धागे ना निकले। ये देखिए फ्रंट का ये लुक आई है, और यहाँ पे मैंने कच्चे मतलब इन अ सेंस के वही सपोर्ट करेंगे पूरी फ्रॉक को। इस पूरे को स्टिच करना है। और ये वाला हिस्सा मैं सेंटर में लेकर आई थी। फ्रंट वाला हिस्सा ऑलमोस्ट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। फिर इसकी बारी आती है कि हमने बैक के हिस्से को किस तरीके से तैयार करना है। ये देखिए, मैं आपको सारी गाइडलाइन साथ साथ देती चली जा रही हूँ। बैक की कली ऊपर से 4 इंच या नीचे से 12 इंच है, लेकिन इसकी लेंथ मैंने कट की है 40 इंच। अब जब बैक का कपड़ा हमें दिया गया था, उसकी 40 इंच लेंथ बन नहीं रही थी, तो मैंने क्या किया, वो जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा जा रहा है कन्नी वाला, वहाँ से उसको मैंने छोड़ दिया। ऊपर से मैंने एग्जैक्ट रन दिया, इसके बराबर शेप कट करके यूएचयू से पेस्ट किया और फिर वैसे ही सिलाई लगा दी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई थी। मैं पहले शायद वो वीडियो कैप्चर करना भूल गई थी, तो मैंने कहा आपको बैक वाली कलियों को स्टिच करना बता दूँ। देखिए, कोई भी कपड़ा नहीं खींचना और सीम गाइड रख लिया। अगर आपके पास सीम गाइड नहीं है तो यहाँ टेप लगा लें, कोई और मकनातीस लगा लें, काफ़ी कुछ मिल जाता है मार्केट से ईजिली। यहाँ पे 6 की 6 कलियों को मैनेज करना है। फिर इसके बाद कमर के हिसाब से थोड़ी बहुत जो कसर रह जाती है वो सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, ये हो जाती है कंप्लीट। तो ये बैक के पैनल बन गए। सेम वही घेरा आया जो फ्रंट का आया। ये देखिए इस तरीके से। इसके बैक को भी मैंने ओवरलॉक कर लेती है। देखिए थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आया है, ये अभी नीचे का पैच जब हम इसके साथ लगाएंगे तो ये सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ही रखा हुआ था। अब पैच को इस तरह खोल के इसके बैक का हिस्सा अलग कर लेना है और इसको इस तरह रख के, शनील लगी हुई है, ये जो पैच है ब्लू कलर का, ये बेसिकली शनील है। इसको मैंने सिलाई लगा दी हुई है और सिलाई का सारा मार्जिन नीचे की तरफ ले जाने के बाद इसे अच्छे से आयरन कर लिया है। और ये देखिए इस तरीके से ये आएगा और ये हिस्सा इस तरह तुरपाई होगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में जब हम इसकी साइड के पैनल की फिटिंग कर देंगे ना, फिर इसके बाद। अब इसके साइड के ऊपर हमारे पास, जब हमने पैनल को स्टिचिंग स्टार्ट करना शुरू किया था तब, और जब एंड किया है 2-4 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था। अब इसको फिटिंग के हिसाब से
सेंटर से फोल्ड करके कट कर लेना है। तिरछा कट करना है, स्ट्रेट नहीं कट करना वरना बड़ा awkward लगेगा। ये हो गया। इसी के हिसाब से अब फ्रंट के हिस्से को भी हम लोगों ने अभी तुरपाई नहीं किया हुआ, मैं फिर आपको वाजे कर दूं। इस तरह बिछा के एक हिस्से पे एक्स्ट्रा जा रहा है और ये देखिए इस तरीके से रखा हुआ है। मैंने बैक का हिस्सा ये ऊपर रखा हुआ है अब, और उसके बराबर बराबर इसकी कटिंग कर रही हूँ ताकि ये डिसबैलेंस ना हो। अब बारी आती है बैक के बॉडीज़ की। बैक का बॉडीज़ में वैसे ही कट किया हुआ है, फ्रंट में बस वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम था। लेंथ इसकी 16 इंच है। ये समझ लीजिए कि सिंपल हमारी जो कमर तक का निशान होता है ना शर्ट का, सिंपल वो है। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया। इसके ऊपर बैक का ये वाला हिस्सा जो सिंपल हमें मैसूरी का कपड़ा दिया गया था उसको मैंने पेस्ट किया है UHU की मदद से, और बैक की कलियाँ इसके ऊपर अब हम स्टिच कर देंगे। अब ये पूरा एक पैटर्न बन जाएगा जिस तरीके से फ्रंट का था। अब इसकी राइट हैंड साइड ऊपर से लेके नीचे तक पूरी स्टिच होगी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कटवर्क का ये अंदर वाला हिस्सा बैक बॉडीज़ के इस हिस्से से मिले। ये है ट्रिक्स जो हम लोगों को ख्याल रखते हुए इस फ्रॉक के साथ स्टिच करनी। नीचे तक स्टिच करके लेके जाएंगे और नीचे का जो पैच है वो पैच से पैच मिलना चाहिए, और नीचे जो अस्तर है वो भी हम उसी तरीके से स्टिच करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने स्टिच किया। अच्छा, जो लेफ़्ट साइड है ना उसमें हमने आर्म होल से नीचे की तरफ 1 इंच स्टिच करना है, फिर 8-10 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद फिर हमने नीचे कलियां स्टिच करनी, क्योंकि आजकल की मैक्सीज़ के अंदर हमारी जो जिपर आ रही है वो साइड की फिटिंग में आ रही है, तो वो लेफ़्ट साइड पे आएगी। ये देख लीजिए इस तरीके से। ये मैंने 1 इंच स्टिच किया और ये इतना 8-10 इंच का गैप छोड़ा। गुम जिप लगेगी इसके अंदर, मैं फिर आपको मेजर करके यहाँ पे दिखा रही थी। अच्छा, जो फ्रंट का पलट के जाएगा ना पलटा, वो बैक की निस्बत लंबा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्रंट पे पैचेस ज़्यादा थे। अब हम इसको यूँ सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट करके ऊपर की तरफ लाएंगे। पहले हम नीचे वाले हिस्से के अंदर वो वाली टेप जो होती है डबल साइडेड टेप, और ये सिलाई का मार्जिन जो कलियों का उस तरफ नहीं जाना जहाँ कटवर्क है, बैक साइड पे जाएगा। और इसको यूं पलट के इसके ऊपर पहले मैं डबल साइडेड टेप लगा लेती हूँ, फिर मैं इसको तुरपाई करूँगी। तुरपाई करके भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे इस तरीके से इसका फ़ायदा ये होता है कि आप हमें बार बार हाथ से खिसकता नहीं है कपड़ा, और हम आराम से इसको ईज़िली तुरपाई कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े पैचेस होते हैं ये, तो फिर डिफ़िकल्ट होता है हाथों में पकड़ना। इसको मैं इस्त्री कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और फिर इस देखिए मैं इसे जस्ट टेबल टॉप पे रख के इसको जस्ट जैसे तुरपाई की जाती है वैसे ही तुरपाई कर देनी है इसकी। यहाँ कहीं थोड़ा बहुत झोल आएगा तो वो हमने इसको कवर करते जाना है, और ये वाला हिस्सा दबा दबा के और आराम से इसको जहाँ पे कोई प्लीट आ रही है वहीं पे, ये देखे जैसे यहाँ पे आ रही है वहीं पे इसको आगे आगे नहीं लेके जाना, बस ये ध्यान रखना है। क्योंकि जो पैच लगाया हुआ है ये शनील का और रॉ सिल्क के कपड़े का है, तो उसमें पैच करते हुए आदमी ने खिंचाव डाल दिया है। अच्छा, ये जो साइड की जिपर हमने लगानी है, जिपर का एक्चुअल फेस अंदर की तरफ रखना है। इसका खुलने वाला हिस्सा आर्मपीट पे ऊपर की तरफ आएगा। सिंगल फुट की मदद से पहले हम इसकी सिंगल रफ सी सिलाई लगाएंगे, और इसकी सिलाई उस निशान के ऊपर लगानी है जो हमारी एक्चुअल फिटिंग लाइन है। अब यहाँ पे जो हमारी पेटी है और जो नीचे कलियाँ हैं उसमें कोना सा बनेगा, तो बहुत ध्यान से हम लोग को जिपर लेके जाना है, ये नहीं कि खोलते बंद करते हुए दिक्कत हो। तो पहली तो सिलाई जो हम लगा रहे हैं वो हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं कि ये वहाँ पे अपनी जगह पे बैठ जाए। ये देखिए ये थोड़ा सा गोल घूम के आ रही है, ऑब्वियसली हमारी शेप कली की यहाँ से बन रही है। यहाँ तक मैं इसे पक्का करती हूँ। एक तरफ से सिलाई ऊपर से नीचे आएगी, दूसरी तरफ जब हम सिलाई लगाएंगे तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। ये देख लीजिए इस तरह से। यहाँ पे जो हमारी कमर की फिटिंग जो हमने खुली छोड़ दी है उसके मैंने दोनों साइड अलग-अलग ओवरलॉक किए हुए हैं, लेकिन जो नीचे वाली साइड कली वाली है उसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के इसे सिक्योर कर दिया था, क्योंकि अदरवाइज़ इसके धागे निकलते रहते हैं और जिप्पो को डिस्टर्ब करेंगे। ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये ख़ासकर यहाँ। और यहाँ पे सिलाई का सारा मार्जिन जो हमारा है पेटी को जोड़ते हुए कलियों को जोड़ते हुए मैंने नीचे कलियों की तरफ कर दिया हुआ था। अच्छा जी, इसको ना फ्रंट से खोल के मैंने अब चेक किया है, ये देखिए हो गई है ठीक है। अब इसको हम बैक साइड से दोबारा पकड़ेंगे और जिपर के जो टीथ होते हैं उसको खोल खोल के इसके ऊपर अब करीब करीब सिलाई लगानी है। अब इतनी भी करीब नहीं लगानी कि इसके टीथ ख़राब हो जाएं,
या इतनी भी दूर नहीं लगानी कि हम फिटिंग में पहने तो ज़िपर बाहर की तरफ वाज़े हो। ज़िपर गुम है तो इसे गुम ही रहना चाहिए। तो दोनों कंडीशंस का ध्यान रखना है। हाथों को थोड़ा सा एहतियात से बचा बचा के यहाँ चलना है, क्योंकि सिंगल फुट कभी कभी नीडल से एक्सीडेंटली हमारी उंगलियों को ख़राब कर देता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं। वही बात, एक तरफ नीचे से ऊपर, दूसरी तरफ ऊपर से नीचे स्टिच करते जाना है। बैक चेक करना ज़रूरी है। जो कमर की फिटिंग के अंदर आई हुई है ना बॉडी के अंदर, वो तो उसके अंदर ही हाइड हो जाएगी, कोई इशू नहीं है इसका। लेकिन जो नीचे है उसको अलहदा से आप अगली फ्रॉक्स में देखेंगे, इसे मैंने अस्तर के साथ हाइड किया हुआ है। यहाँ पे तो मैंने केन केन फिक्स नहीं किया है इस फ्रॉक के अंदर, उनके अंदर मैंने केन केन के अंदर फिक्स की हुई है। चलें जनाब, यहाँ पे ज़िपर लग गई है और जहाँ थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो उसको यूं खोल के और बहुत एहतियात से इसे करना है, क्योंकि हैवी जगहों पे थोड़ी सी स्टक हो जाया करती है। अच्छी क्वालिटी की ज़िप होगी तो कभी स्टक नहीं होगी। यहाँ पे मैं बता रही थी कि कपड़ा पलट के तुरपाई करेंगे ज़िपर से थोड़ी दूर पे और ये हिस्सा हम हाइड कर देंगे। स्लीव्स के नीचे मैंने वैसे ही मैंने आपसे कहा था पूरी की पूरी स्लीव्स मैंने लगानी है, सिंपल स्लीव की तरह लगा के इसे UHU से सेंटर मेंटेन कर लेना है। कपड़ा मैं हमेशा पहले आयरन करती हूँ, फिर इसके बाद यूज़ करती हूँ इसको। सेंटर से इस तरह, ये इसका कुछ स्टाइल ऐसा था, मुझे सेंटर में मेंटेन करना था और फिर मैं इसे आराम से UHU से पेस्ट करके इसे स्टिच करके फ्रॉक के साथ लगा दूँगी। इसकी बॉडीज़ और बाजू के ऊपर ये कोई प्लास्टिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसलिए काफ़ी हार्ड लुक दे रहा है। तो यहाँ पे मैं इसे पूरा करके फिर आपको, पहले तो मैं इसकी केन केन दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फ़्रॉक दिखाती हूँ। तो जनाब, पहले मैं डमी को वेयर करके फ़्रॉक आपको दिखाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि आपको केन केन की भी लुक दिखा दूँ। इसकी प्रीवियस वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। अब देखिएगा कि इसके बाद मुझे जो इसके ऊपर अगर लगाना होगा कपड़ा, तो इसकी बेल्ट के नीचे नीचे लगाऊंगी। अब देखिए मैक्सी की लुक किस तरीके से आई है। ये लीजिए जनाब, मैक्सी मैंने इसे वेयर करवा दी हुई है डमी को। ये इसके साथ का दुपट्टा है। फ़िलहाल मैं इसके साथ टाइट्स पहनने वाली हूँ, हील्स के साथ मुझे पहननी पड़ेगी क्योंकि 60 इंचेस काफ़ी लंबी है मेरे हिसाब से। दुपट्टे के साइड पे भी वही पट्टी लगी हुई जो नीचे पट्टा है। अब देख लीजिए, ये है बॉडीज़ जो कटवर्क के साथ आई है। सामने 6 इसके पैनल्स हैं, सामने की तरफ बॉडीज़ को मैंने अटैच किया हुआ है। नीचे इसके ये जो पट्टे दिए हुए थे इसको अलहदा से पैच करवाया गया था। ये मैंने अलहदा से वही जो मैंने किन किन की स्कर्ट आपको सिखाई है, वो साइड पे ज़िपर लगा हुआ है। स्लीव्स का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। आपको मैं इसे अभी टर्न करके बैक से भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। देखें, विदाउट प्लीट्स, जो बॉडी के अंदर प्लीट्स होती हैं उसके बगैर भी अच्छी खासी फिटिंग आ जाती है फ्रॉक्स की। और बैक के ऊपर 6 पैनल्स इस तरीके से हैं। इसके बॉटम के ऊपर एक पट्टा फ्रंट की निस्बत में हमें कम दिया गया था, उसको मैंने किस तरीके से बैलेंस किया है। मेरा मकसद यहाँ पे आपको आइडिया देना था कि आप किस तरीके से मैक्सीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट, किसी नए आइडिया को लेकर। तब तक के मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।